एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की औरत रहती थी। उसकी 3 बेटियां थी। सुमित्रा के पति कुछ साल पहले ही चल बसे थे और सिलाई कर कर अपना घर चला रही थी। अपने टूटे से घर में अपनी 3 बेटियों के साथ रहती सुमित्रा बहुत मुश्किल से घर चलाती थी। बहुत मेहनत से दर्जी का काम कर सुमित्रा अपना घर चलाती। सिलाई करके जो भी कपड़ा फालतू बच जाता उससे अपनी बेटियों के लिए कपड़े सिलती थी। सुमित्रा की 3 बेटियां थी, रानी, रेखा और मालती। एक रात सुमित्रा सिलाई कर रही थी, रात के 2 बजे, और सिलाई करते करते वह सोचती है, जो कुछ पैसे मैंने बचा के जोड़े हैं उन पैसों से मैं अपनी बेटियों के लिए कपड़ा खरीद कर लाऊंगी और उनके साथ उनके नए कपड़े बना दूंगी। अगले दिन बाजार से कुछ कपड़े खरीद कर लाती है और खुद ही अपने हाथ से अपनी तीनों बेटियों के लिए अपने हाथ से सूट बना देती है। सूट सिलकर अपनी बेटियों को देते हुए कहती है, तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए नए सूट बना दिए जाएं। इतना सुनकर बेटियां रोने लगती हैं और कहती हैं, माँ, तुम कितनी मेहनत कर रही हो हमारे लिए। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझे ही तो निभानी थी। माँ, पता है, अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता। बाबा ऊपर बैठे देख जरूर बहुत खुश होंगे। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। इतना कहकर बेटियां अपनी माँ से गले लगती हैं। पर माँ, हमारे लिए आपने नए कपड़े क्यों बनाए? हमारे पास तो पहले से ही कपड़े हैं। इतने में तो हमारे घर का राशन आ जाता। बेटी, जितना कमाती हूँ वो सारे पैसे घर में ही खर्च होते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और पैसे कमा लूंगी और घर का सारा सामान ले आऊंगी। अब तुम सब अंदर जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। पंडित जी तुम तीनों के लिए बहुत बड़े खानदान का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता तय हो जाएगा। सुना है जितना बड़ा उनका घर है उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। बहुत अच्छे लोग हैं। सुमित्रा के कहने पर रेखा, रानी और मालती तैयार होने चली जाती हैं। पंडित जी अपने साथ दिनेश नाम के आदमी को साथ लेते हैं। आइए जनाब, ये है सुमित्रा जी का घर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत मेहनती हैं इनकी माता जी और मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, और बहुत संस्कारी हैं इनकी तीनों बेटियां। आप मिलोगे तीनों बेटियों से तो आप अभी रिश्ता अपने तीनों बेटों के लिए पक्का कर लेंगे। बहुत सुंदर और संस्कारी हैं इनकी बेटियां। और सुमित्रा उनका स्वागत करती है। वह सुमित्रा से मिलते हैं, उनसे कहते हैं, अरे पंडित जी, आपने जैसा बताया था ये तो बिल्कुल वैसे हैं। बिल्कुल सिंपल लोग, और ऐसे ही मुझे चाहिए थे। दिनेश उनकी घर की हालत देखकर बहुत ही भावुक होता है। इतनी गरीबी देखकर दिनेश का मन भर आता है। वह बैठकर बातचीत करते हैं और कुछ देर बाद, बहन सुमित्रा, मुझे आपकी तीनों बेटियां मन को भा गई हैं। मैं आपसे अपने बेटों के लिए आपकी बच्चियों का रिश्ता मांगता हूँ, एक जोड़े कपड़े में। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। हम आपकी बेटियों को अपनी बेटियां बना के रखेंगे, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें अपनी बेटियां देना चाहती हैं, और ये सौभाग्य कृपया करके हमें दीजिए। दिनेश की ये बातें सुनकर सुमित्रा का मन भर आता है और खुशी से उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। भाई साहब, आप तो बहुत नेक इंसान हैं। आपने इतना कहकर तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। दिनेश कहता है, तो आप शादी की तैयारी रखें। पंडित जी शादी की तारीख निकालते हैं। दोनों परिवारों के बीच रस्में शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे शादी की तारीख पास आती है, सुमित्रा को बहुत चिंता होने लगती है। शादी में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए जिससे मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए जोड़े खरीद पाऊं। सुमित्रा दिन रात और मेहनत कर सिलाई करती है, कपड़े सिलकर बेचती है। जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं उनको लेकर बाजार जाती है। आज कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे अपनी बच्चियों के लिए। सुमित्रा लहंगे की दुकान में आ जाती है और 3 लहंगे पसंद कर लेती है। भाई साहब, ये लहंगे के दाम तो बताइए। कितने सुंदर लहंगे हैं, इनको पहनकर तो मेरी बेटियां राजकुमारी लगेंगी। बहन जी, जो लहंगे आपने पसंद किए हैं ये डिजाइनर लहंगे हैं और बहुत ही महंगे हैं।
एक लहंगा 15,000 का है और तीनों का दाम कुल मिलाकर हुआ 45,000 रुपए। क्या आप खरीद पाएंगी? क्या? दाम सुनकर सुमित्रा के होश उड़ जाते हैं और कहती है, भाई थोड़ा कम करिए, इतने महंगे लहंगे बेचोगे तो हम गरीब का क्या होगा? अरे बहन जी, अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं तो आप इस बाजार में करने क्या आई हैं? अपनी हैसियत देखकर दुकान में आया कीजिए। चलो चलो अब निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाती है, रोने लगती है और कहती, हे भगवान मदद कर, 2 दिन के बाद मेरी बच्चियों की शादी है, अब मैं क्या करूं? इतनी गरीबी भगवान किसी को भी मत देना, बच्चियों के लिए शादी का एक भी जोड़ा नहीं खरीद पाई हूँ। सुमित्रा इतना सोच ही रही थी कि उसके मन में एक ख्याल आता है, बाजार में इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, मैं तो खरीद ही ना पाऊंगी और मुझे तो इतनी अच्छी सिलाई आती है, तो क्यों ना मैं खुद ही अपनी बेटियों के लिए लहंगे बना दूं। सारे गांव वाली औरतों को मेरी सिलाई बेहद पसंद आती है और तारीफ भी बहुत करती हैं। मैं खुद ही अपनी बेटियों के लहंगे बना दूंगी। सुमित्रा बाजार आ जाती है और जितने पैसे उसके पास थे उससे वह लहंगे के लिए कपड़ा खरीदती है और उस पे लगने वाला सामान लेकर घर लौट आती है। सुमित्रा सिलाई मशीन पर बैठकर सिलाई करना शुरू कर देती है। अरे वाह माँ, इतने सुंदर लहंगे कहाँ से लेकर आई हो? बहुत ही महंगे लग रहे हैं ये लहंगे। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटियों, ये लहंगे मैंने खुद से बनाए हैं, अपनी तीनों बेटियों के लिए बहुत प्यार से। अरे वाह माँ, आप इतने सुंदर लहंगे भी बना सकती हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं था। अगर आप इतने सुंदर लहंगे बना सकती हैं तो इससे आप बाज़ार में बेच भी सकती हैं। आप अपने लहंगे की कीमत इतनी रखना कि कोई गरीब भी इसे खरीद सके। हाँ माँ, बहन बिल्कुल सही कह रही है। ये तो बिल्कुल बड़ी दुकान वाले डिजाइनर लहंगे लग रहे हैं। आप इससे गांव में क्या शहर में भी बेच सकती हैं। इससे हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, मैं इस बारे में सोचूंगी। अभी फिलहाल मुझे तुम्हारे लिए शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। एक दिन में तुम्हारी शादी हो रही है। सुमित्रा शादी की तैयारियों में लग जाती है और दिन आ गया शादी का। दिनेश अपने बेटों के साथ सुमित्रा के घर आता है बारात लेकर। सुमित्रा अपनी बेटियों को अपने बनाए हुए लहंगे पहनाकर मंडप पर बिठा देती है और तीनों की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बेटियों को खुशी खुशी विदा कर देती है अपनी ससुराल। सुमित्रा लहंगे बनाने का काम शुरू कर देती है और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ती है। सुमित्रा के बनाए हुए लहंगे की कीमत बहुत ज्यादा मिलती है और ऐसे ही करते हुए सुमित्रा को बहुत अच्छा खासा कमाई होने लगती है। धीरे धीरे सुमित्रा की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और कुछ समय बाद सुमित्रा ने अपना बुटीक भी खोल लिया था, जो इतना चलने लगा कि उसने बुटीक गांव के अलावा शहर में भी बना लिया था और बहुत अच्छे से चलने भी लगा था। और ऐसे ही सुमित्रा अब अपना काम कर अपनी बेटियों के लिए भी बहुत कुछ करती, तोहफे देती और ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगती है। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।